हाँ भाई, क्या बोला था कि इंडिया को इंग्लैंड तीसरा टेस्ट इजीली डोमिनेट कर देगा। हो गया वेस्ट इंडीज़ का। अबे भाई, तुम 27 पे तुम लोग पीक हो गए। कर क्या रहे हो भाई? अपनी होम सीरीज में तुम लोग 3-0 से वाइट वॉश हो गए। मिचेल स्टार्क फोर्थ ऑस्ट्रेलियन है, हाईली विकेट टेकर बन के चले गया। और उसके बाद श्रीलंका का मैंने क्या बोला था कि टॉप ऑर्डर ये खाली टॉप ऑर्डर गया तो श्रीलंका नीचे आ जाएगा, इजीली गिर जाएगा। देखो आपने सेकंड T20 में किस तरीके से फॉल और मतलब कॉलेप्स हुआ। सेकंड T20 में देख लो कैसा हुआ। फिर अब ये जिम्बाब्वे वो बच्चों की तरह मारा साउथ अफ्रीका ने। और फिर जैसे भी न्यूजीलैंड आई ज़रा सीन के लेवल की, तो भाई साउथ अफ्रीका के शूटर फट गए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। थोड़ा लेट हो गए आज और बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए। 5 दिन से मैचेस की प्रीव्यूज़ और एनालाइज नहीं कर पा रहा। मसरूफियत चल रही थी। इंशाल्लाह पाकिस्तान का मैच आ रहा है तो उस पे हम कल इंशाल्लाह मैच प्रीव्यूज़ या परसों करेंगे लाजमी। और मैच टू मैच आपको एनालिसिस भी आपको वक्त पे आपको बर वक्त मिल जाएगी। तो भाई आगाज़ करते हैं। तो इंडिया ने बैटिंग ली और इंग्लैंड ने, सॉरी। और सबसे देखोगे यहाँ पे बॉलिंग बनती थी और चीज़ हो सकता था इंग्लैंड होता तो कर भी लेता। लेकिन आपने देखो बैटिंग जब ली इंग्लैंड ने, थोड़ा डर के खेल रहे थे, थोड़ी मुश्किल आ रही थी। इंडियन बॉलिंग को थोड़ा सपोर्ट दे रही थी। अब एक बात मुझे समझ नहीं आती कि भाई नए बॉल साहब आकाशदीप को मौका देते, सिराज को तुम पूरी लग्जरी दे रहे हो। समझ से बाहर है। दूसरी पहली इनिंग में तो चलो समझ में आता है, आकाश को मौका दिया, वो बैट बदकिस्मती से गई, कोई बात है नहीं। लेकिन दूसरी इनिंग में तुम सिराज को पूरे मौके दे रहे हो। और पहली इनिंग में जब आपका आराम से इंग्लैंड कॉलेप्स कर सकती थी, जोई रूट का कैच भी छूटा, सबसे बड़ी मेन चीज़ ये। और आराम से इजीली पिक कर सकता था इंडिया, 150 पे पैक कर देता। इतने बड़े बड़े ब्लेंडर्स किए। फिर आप आ जाओ, क्योंकि अभी काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ, वरना उस टाइम मेरा ऐसा गुस्सा हुआ था मैं रगड़ देता। मैं कल ये जेन्युइनली रगड़ देता अगर मैं फ्री होता। मैं नहीं छोड़ता भाई। इस बताऊँ किस तरीके से अब यहाँ इंडिया की बैटिंग आई तो उसके लिए ऋषभ पंत ने चलो थोड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन डाली। राहुल को सबसे बड़ी दाद देनी पड़ेगी। और जडेजा सिर्फ बैटिंग से काम नहीं चलता, बॉलिंग भी चल जाती है। 387 इन्होंने भी बनाए, बराबर कर दिया स्कोर लेवल। सबसे बड़ी डेडिकेशन आपको राहुल को दूंगा, भले वो शुरू में स्लो खेल रहा था भाई, उसकी गलती नहीं है। अब आखिर उसको जायसवाल पता नहीं कौन सी मिट्टी खा के आया, पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ अता पता नहीं है, कौन से सस्ते नशे कर रहा है कि आते के साथ ही हिटिंग में इतना डरा हुआ सहमा हुआ है। अबे भाई तू क्या रोहित शर्मा है? फिर आपका करुण नायर को भी बलगली का बकरा बनाया, पूरी लग्जरी ली। मैंने क्या बोला, जरा सा स्विंग होगी गिल का बिल फटेगा। और आपने देख लिया जिस तरीके से कोलेप्स करा। चलो वहाँ तक तो समझ में आता है। इंग्लैंड को पकड़ लिया सही, बैटिंग दूसरी इनिंग में पकड़ लिया, रूट वहाँ भी चल गया था थोड़ा। जेमी स्मिथ की शुक्र करो सही टाइम पे विकेट मिल गई। सबसे बड़ी बात, अबे भाई जडेजा तेरे से विकेटें नहीं ली जा रही 2 इनिंग में। दूसरी इनिंग में खाली तूने एक भी विकेट नहीं ली, पहली इनिंग में तूने चल फिर भी एक ले ली। स्पिन कंडीशन थी, ट्रैक्स कम थे, लेकिन स्पिन को फिर भी सपोर्ट दे रही थी। बॉल जल्दी रेस्ट हो रही थी, बॉल जल्दी पुरानी हो रही थी, इजीली टर्निंग मिल रही थी। उसमें तेरे से विकेटें नहीं गिर रही थी। तेरे से अच्छा सुंदर तेरे से बॉलिंग कराई है, 4 विकेटें ले गए तो लाना तो तुम्हारी शक्ल पर। खाली बैटिंग से नहीं बॉलिंग भी चाहिए होती। किस बात का ऑलराउंडर है? अश्विन को तेरे चक्कर में कुर्बान किया।
अक्षर को तेरे चक्कर में कुर्बान किया, T20 में लगा दिए, तेरे से कुछ होना नहीं। अबे भाई बैटिंग ज़रूरी नहीं है, बैटिंग के बाद बॉलिंग भी ज़रूरी होती है। ऑलराउंडर ये पूरी लग्जरी नहीं लेती, तेरी से अच्छा तो फिर किसी अक्षर को ले आना चाहिए, कम से कम वो बॉलिंग तो कर लेगा, बैटिंग तो वो करता ही है। और भाई तेरे चक्कर, और सिराज तेरे को 2 विकेट लेके तेरी ऐसी फनकारी है, उसके बाद से भी तू बिल्कुल ही ठंडा हो गया। और 193 का ईजिली बनाया टारगेट। इंडिया को हो क्या गया समझ से बाहर है। यहाँ भी आर्चर ने इतना डरा के रखा हुआ है, जायसवाल को ईजिली खा गया। जल्दी ऐसा गिराया, ऐसा गिराया, ऐसा सहमाया। करुण नायर चलो समझ में आता। ब्रेडन कास ने फिर किस तरीके से गिल को आउट किया, फिर नाइट वॉचमैन में लाया, फिर आकाश भी गिर गया, फिर पंत भी गया, जडेजा खड़ा का खड़ा ही रह गया। चलो सुंदर के साथ बदकिस्मती हुई, उसको वो यंगस्टर उसको मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी उसको मौके पूरे मिले नहीं है। जब मिलेंगे तो जब उसको भी बोलेंगे, लेकिन भाई उसको आप खिला भी इतना नीचे रहो। जडेजा को तुम इतनी मुँह पर की लग्जरी दे रहे हो तुम। मैं तो बोलता हूँ पंत को नीचे रखो, सुंदर को ऊपर रखो, कम से कम तुम भाई अपनी में लगे हुए हो। और ईजिली चेस हो सकता था। मैंने क्या बोला था कि भाई 250 तक या 200 तक चेजेबल है यहाँ, और तारीख में यहाँ पे 300 350 भी चेज हुआ है। इंग्लैंड होगा तो लिटरली चेज कर लेगा, इंडिया फंसेगी। और देख लो 200 के करीब इन लोगों से टारगेट चेज नहीं हुआ। लानत इन लोगों की शक्ल पर, ऐसा डरे हुए थे ये लोग। बॉलिंग बनती थी, बैटिंग लेके तुम्हारे को चैलेंज देके तुम क्योंकि सहमे हुए थे। मैंने पहले ही बोला था तुम्हें गिराएगा और गिरा दिया। और मजीद अभी आइए और भी बुरा कर सकता है। तो भाई ये फिर इसके बाद आप आ जाओ भी श्रीलंका और बांग्लादेश का। जैसा कि पहले T20 में बांग्लादेश को बैटिंग दी, श्रीलंका ने वापस से ओवर कॉन्फिडेंस मार के कि कम से कम हम फिर बांग्लादेश को फंसा लेंगे, लेकिन गलत थे। क्योंकि डम्बूला की कंडीशन ऐसी थी सेकेंड T20 में कि वो जो पहली इनिंग को थोड़ा अच्छा सपोर्ट देती थी, दूसरी इनिंग में फंसती, वैसा का वैसे ही हुआ। और जिस तरीके से भी लिटन ने तो देखो स्लो खेला, 200 तक यहाँ बाजी जा सकती थी, लेकिन इतना स्लो खेला। पावर प्ले पूरा इसने खराब किया। हिरी दुआई ने फिर भी कोशिश की, शमीम ने एंड में मारा। मैं ये भी बोलता हूँ शमीम को ऊपर खेला लो, कम से कम 1 डाउन आता तो पावर प्ले में ये तुम्हारे को पहले अच्छी लग्जरी बना के चले जाता। फिर आपका भी श्रीलंका की कहीं ना कहीं बॉलिंग में मिस्टेक हुई। आपका चमीका करुणारत्ने को पावर प्ले में 1-2 ओवर ना ट्राई करना। और फिर बैटिंग अगर आई, और जैसा कि मैंने आपको बोला था टॉप से है, टॉप अगर गिरा यानी 1-2 विकेट गिरी, नीचे मिडिल खोखला है, लोअर तो बिल्कुल ही खाली है। देख लो किस तरीके से गिरा पे, यानी आराम से इजीली डोमिनेट किया, 94 पे पैकअप कर दिया। क्यों? क्योंकि टॉप से 2 विकेटें 2-3 विकेटें गिरी इनकी। उसके बाद मिडिल तो पहले ही खोखला था, कमिंडो मेंडिस को खिला नहीं रहे थे। फिर ये श्रीलंका था खाली, और शाना का खड़ा रहा, लेकिन श्रीलंका और भी करुणारत्ने भी जितने भी थे, फिर सारे भी नीचे बॉलर्स ही थे। तो अकेला खड़ा रह गया, कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि टारगेट लंबा था, डेड कंडीशन भी चेज करना आसान नहीं था, तो ईजिली डोमिनेट कर दिया। फिर इसी तरीके से भी दूसरा T20 में अगर आप देखो तो श्रीलंका ने बाकायदा खुद परपरी मदद से स्टेडियम कोलंबो में था, जैसा कि मैं बताता हुआ आ रहा हूँ टेस्ट बल्कि ODI से, कि यहाँ पे बैटिंग बनती है 180 तक टारगेट यहाँ पे बनता है, 180 तक देना बनता है। वो इजीली सिर्फ पावर प्ले तक लग्जरी होती है दूसरी इनिंग में, बाद में उसके बाद इजीली प्रेशर में टीम मर जाती है। और जैसा कि आपने देखा कि 132 तक पकड़ लिया था, क्योंकि टॉप से खाली बैटिंग कोलैप्स हो गई। जैसा कि मैंने आपको सॉल्यूशन बताया था बांग्लादेश की बॉलिंग का, फंसाया 132 तक ही जा सके, और वो भी शनाका ने आखिरी में 20 रन मार दिए, तो काम बन गया, वरना ईजिली 120 115 तक ही रन जाते। और यहाँ तक भी अगर देखो तो 17 ओवर के करीब ही चेस किया है, यानी आराम से ईजिली माइंड होके चेस किया है। लेकिन अगर लंबा टारगेट होता 50 रन और ऐड होते
कम से कम प्रेशर में बांग्लादेश मर जाता, श्रीलंका जीत सकता था, लेकिन श्रीलंका के हाथ से ये सीरीज छीन ली बांग्लादेश ने। चलो अच्छी बात है, स्किल वाइज खेले। और इसी तरीके से भी जिम्बाब्वे बैटिंग बाकायदा सिकंदर रजा ने थोड़ी सी स्लो की थी शुरू में, और ब्रियान बेनिट अच्छा खेल रहा था शुरू में, बाद में स्लो हो गया। बैटिंग थोड़ी सी इनकी स्लो हो गई, वरना जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता था 180 तक भी अगर टारगेट होता कम से कम फिर भी टक्कर दे सकती थी जिम्बाब्वे, लेकिन बदकिस्मती हुई कि टारगेट कम था। बैट्समैन ऐसा खेल रहे थे इनके तो धुआंधार टॉप तो इनका फील हुआ था, लेकिन मिडिल ऑर्डर में यानी हरमैन ने और ब्रेविस ने काम उतार दिया इनका। वरना अगर यहाँ से अगर 2 विकेट अगर एटलीस्ट मिल जाती जिम्बाब्वे को, और जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका फंस सकता था, लेकिन क्वालिटी है, स्किल क्वालिटी अच्छी है, तो इसलिए साउथ अफ्रीका बच गया। लेकिन यही अगर स्किल्स क्वालिटी इनके बराबर की टक्कर की मिली न्यूजीलैंड ने तो भाई बजा के रख दिया, वही कंडीशन वही ग्राउंड, 174 का टारगेट, जिस तरीके से पावर प्ले में मारा। और रॉबिन्सन ने तो अकेले फना बिल्ला कर दिया, जिसको नाबूद कर दिया, उसको पकड़ नहीं सके। 70 से 5 विकेट गिरा दी थी साउथ अफ्रीका ने, यानी आधी इनिंग में 10 ओवर में पकड़ लिया था। अगर वहाँ से अगर पकड़ लेता 1-2 बैट्स नीचे, यानी B1 जैकब को पकड़ लेता नीचे, फिर कोई नहीं था, सेंटनर था, ये अगर 2 पकड़ लेती विकेट, अकेला भी अगर खड़ा रहता रॉबिन्सन कहीं ना कहीं भी अगर चोक करता कोलैप्स करता ईजिली 140 अगर साउथ अफ्रीका पकड़ लेता तो जीत सकता था। लेकिन टारगेट लंबा होने की वजह से पावर प्ले स्टार्टिंग तो अच्छी थी साउथ अफ्रीका ने, लेकिन जैसे ही 1 विकेट गिरी पावर प्ले में ये आराम से मिडिल ऑर्डर उनका पूरा कोलैप्स हो गया। फिर लोअर ऑर्डर में भी ब्रेविस और लिंडा ने भी बनाने की कोशिश की, लेकिन करीब जा नहीं सके क्योंकि विकेटें कम थी। बॉलें फिर भी अच्छा खासा बची थी, अगर विकेटें अगर बचती टॉप से कोई या मिडिल में कोई कर आता तो ये साउथ अफ्रीका मैच जीत सकता था इजीली। और इसी तरीके से आखिरी मैच पे डिस्कशन करेंगे वेस्ट इंडीज़ का। ऑस्ट्रेलिया बाज़ाहिर पहले इनिंग में तो फंसा हुआ था इजीली, यानी 161 5 विकेटें गिर चुकी थी। अगर 2 विकेट अगर जल्दी अगर पकड़ लेता 180 तक गिरा देता थोड़ा सा अच्छा होता, लेकिन थोड़ा रन्स बना लिए ऑस्ट्रेलिया ने, तो ये रिवाइवल मोड में आ गया। और ऑस्ट्रेलिया ने फिर से वो किस्मत चमकी हुई, इनकी बैटिंग इनको मिल रही है, टॉस जीते रहे तीनों मैच में, टॉस जीता और बैटिंग ली है, क्योंकि चेस करना मुश्किल है, जैसा कि मैं आपको पिछले 2 टेस्ट से आपको बताता हुआ आ रहा हूँ। और जिस तरीके से भी इस मिचेल स्टार्क ने तबाही मचाई, और कैम्बेल के अलावा कोई भी बैट्समैन टिक नहीं सका, थोड़ा बहुत रन्स बनाए बैट्समैन ने 20-10 इस तरीके से बना सके। वो कंडीशन बहुत खतरनाक थी और बॉलिंग स्किल्स हाईली थी, और बॉलिंग ऊपर से सोने पे सुहा गए, एक और फास्ट बॉलर आ गया तो फिर तो और मुश्किल हो गया, क्योंकि स्पिन और होते 1-2 तो बांग्लादेश वेस्ट इंडीज़ फिर भी टैकल कर लेते, क्योंकि स्पिन को खेलने ही आती है इनके बैट्समैन। फास्ट में ये लोग फंसते हैं स्पेशली, क्योंकि इनके बॉलर्स भी काम कर रहे थे, वर्क रेट दिखा रहे थे, लेकिन इनके बैट्समैन ने असल मुर्दारीपना दिखाया है, और स्किल्स की कमी होने की वजह से नाकामियाँ हुई। लेकिन भी दूसरी इनिंग में बॉलिंग और कम मुजाहिरा किया, ग्रीन अकेला खड़ा रह गया, विकेट गिराए शमार जोसेफ ने, आपका भाई अलजारी जोसेफ, ये दोनों भाई तो भाई छाए हुए हैं, इन दोनों ने मिलकर यानी 121 पे पैक कर दिया था, और आराम से इजीली 180 के करीब जो टारगेट था बनाना कोई मुश्किल बात नहीं थी, बन सकते थे 50-50 आप कह सकते थे। वेस्ट इंडीज़ को चाहिए था कि थोड़ा, क्योंकि अगला दिन था तीसरा, फिर भी वो एक दिन वाहिद था, अगर थोड़ा तक ध्यान से अगर तक देख के खेल लेते, टैकल कर लेते तो मुमकिन था कि वेस्ट इंडीज़ पकड़ सकता था। क्यों कैसे 90 ओवर अगर थोड़ा तमीज़ से अगर इन स्विंग जो मिस्टर स्टार्स की आ रही थी उसको अगर टैकल कर लेते ना, मेन चीज़ वही थी, उससे खाली ये लोग प्रेशर में डर रहे थे। वरना अगर वो इन स्विंग को थोड़ा सा बैक फुट को अगर थोड़ा अच्छा कर लेते ना, बैक फुट से अगर टैकल कर लेते, वो असल मसला बैक फुट का आ रहा था बैट्समैन के। एक तो इतना लंबे लंबे खब्बे बैट्समैन, ऊपर से इन लोगों से इन स्विंग नहीं खेली जा रही, हैरान की बात है। अगर वो 90 ओवर खेल लेते
बाबू ये यकीनन बोल रहा हूँ, ये तीसरा दिन एक वाहिद ऐसे दिन था जो वेस्ट इंडीज़ को वाइट वॉश होने से बचा लेता, चेज भी हो जाते 90 ओवर के अंदर, चेज भी हो जाते। और समस्या आ रही है कि हरीकेन को खिलाने की ज़रूरत क्या पड़ी, इससे अच्छा ऑलराउंडर यानी एंडरसन या किसी को डाल लेते ऑलराउंडर को, कम से कम थोड़ी बैटिंग तो बढ़ती, फास्ट थोड़ी वेरिएशन आती। तो पहली इनिंग का ऑस्ट्रेलिया ने थोड़े रन बनाए, मुमकिन 150 तक गिर जाते, तो यही 75 रन की सेविंग हो जाती, 4 रन और ऐड हो जाते दूसरी इनिंग में, वेस्ट इंडीज जीत सकता था। बाकी 2 टेस्ट में तो मैं बोलूँगा ऑस्ट्रेलिया को फेवर मिला है, क्योंकि एम्पायरिंग में जिस तरीके से गलत डिसीजन दिए वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, रेसिज्म बहुत है और बदमाशी चल रही थी बाकायदा, वो मैंने बोला भी है, और वो इसका इनको फ़ायदा भी हुआ। वेस्ट इंडीज़ वहाँ से डाउन हुआ इनका मॉरलिटी, लेकिन फिर यहाँ से भी इनको वाइट वॉश करने का मौका मिल गया। लेकिन एक चीज़ सबसे बड़ी बात बोलूँगा, वेस्ट इंडीज़ को अपनी बैटिंग पे वर्किंग करने की ज़रूरत है। बॉलिंग बहुत ब्रिलियंट है, अच्छी बॉलिंग है, बॉलिंग में कोई एरर नहीं है, मसले सारे फील्डिंग में थोड़ी सी मिसकरेजमेंट है, थोड़ी सी फील्डिंग स्किल्स बेहतर करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है, रिफ्लेक्सेस खोलने की ज़रूरत है फील्डिंग में, कम से कम फील्डर्स को, और कम से कम बैटिंग पे स्पेशली कम से मिचेल स्टार्स की जिस तरीके से इन स्विंग को ये लोग टैकल नहीं कर सक रहे थे, स्पेशली वो बैक फुट को टैकल करने की, बैक फुट को पक्का करने की ज़रूरत है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, रुस्तम चेज देखा आपने कैसे पहले इनिंग में टुक टुक की एंड कर दी, 90 बॉलों पे 20-21 रन बनाए। मैं आपको बोला ना 2016 का टाइम ऐसा था कि इसको आउट करना मुश्किल होता था वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन में, और आराम से ये बना लेता था रन्स। अब ये इजीली आउट हो रहा है, उम्र भी है, फिटनेस का भी थोड़ा सा इशू है, ऊपर से कप्तानी का अलग प्रेशर आ गया। तो ये था मिचेल स्टार्स का मुबारक चौथा ऑस्ट्रेलियन बॉलर बना है जो सबसे ज़्यादा विकेट टेकिंग बॉलर है, 15 लिस्ट में आई है। वसीम अकरम के करीब है रिकॉर्ड में, 38 विकेटें चाहिए, 38 विकेटें ले ली मिचेल स्टार्स ने। वसीम अकरम का तो रिकॉर्ड बीच में टूटेगा, इनके लेजेंड्स हैं उनका भी टूटेगा, जैसे हेडली वगैरह है आपका, और एक टॉप 10 के अंदर भी आ जाएगा सबसे ज़्यादा विकेट टेकिंग में। तो ये एक ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे अच्छी शाइनिंग है। तो यही थी वीडियो आज की, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, टाइम पे आपको वीडियो भी मिल जाएगी, यहीं तक जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, अल्लाह हाफिज़।